नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूनिवर्स 4D में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉकहीड F117 नाइट हॉक की। आप तस्वीर के माध्यम से भी इस काले बाज को आप देख सकते हैं। एक ऐसी स्टील्थ फाइटर जेट जो हवा में अदृश्य हो जाता है, जिसे स्टील्थ फाइटर जेट भी कहा जाता है। इस अद्भुत विमान की रोचक दास्तान कुछ ऐसी है जो वाकई दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है? क्योंकि अमेरिकी वायु सेना ने 1983 में लॉकहीड F115 नाइट हॉक को अपनी वायु सेना में हिस्सा बनाया। है ना दिलचस्प? 1983, जहां हम 2024 या 2021 से स्टील्थ फाइटर जेट, या यूं कहें 2015 के बाद से हम स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में सुनते आ रहे हैं। एक अदृश्य विमान, मगर अमेरिकी वायु सेना में लॉकहीड मार्टिन F117 नाइट हॉक 1983 में ही शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस दिलचस्प अदृश्य फाइटर जेट की बात तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्टील्थ फाइटर अद्वितीय था 1983 में। और इसकी ऐसी ऐसी कहानी और ऐसी ऐसी घटनाएं और ऐसे ऐसे युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया, आप सुनेंगे तो शायद आप भी रोमांचित महसूस करेंगे। ये पहला स्टील्थ विमान था जिसे रडार से छुपाने के लिए डिजाइन किया गया था। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब। आगे आप समझते हैं, इसका डिजाइन ऐसा था कि दुश्मन के रडार पर यह दिखाई नहीं देता था। अपने काले तीखे कोनों और लुक के कारण इसे स्टील्थ फाइटर का नाम दिया गया। F117 नाइट हॉक का मुख्य उद्देश्य था दुश्मन के इलाकों में जाकर बमबारी करना बिना रडार पर पकड़े जाने के। इसकी लंबाई 20 मीटर और विंग स्पैन 13 मीटर है। ये दो शक्तिशाली इंजन से चलता था दोस्तों, और इसकी अधिकतम स्पीड आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं, 990 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इस विमान में बेहद उन्नत तकनीक और सेंसर लगे हुए थे जो इसे मिशन के दौरान अदृश्य बना देता है। वो है F117 नाइट हॉक की। क्योंकि आज नहीं दोस्तों, 1983 यानी 1983 ईस्वी में एक ऐसे अदृश्य विमान की कल्पना अमेरिका ने किया और उसे साबित भी किया। बात दोस्तों हम 1991 में की करेंगे, खाड़ी युद्ध की। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान F117 नाइट हॉक ने अपनी पहली बार इतनी बड़ी सफलता पाई। इसे कई मिशनों पे भेजा गया और यह बिना किसी नुकसान के वापस लौटा। अमेरिकी वायु सेना के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस विमान ने दुश्मन के सभी रडार और वायु रक्षा प्रणाली को चकमा दे दिया था। अब दोस्तों बात हम करेंगे 1999 के कोसोवो युद्ध में। कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 27 मार्च 1999 को सर्बियाई सेना ने अपनी पहली बार इस स्टील्थ फाइटर को मार गिराया। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे पूरी दुनिया का रडार नहीं ट्रैक कर सकता। उस फाइटर जेट को 1999 यानी 27 मार्च 1999 को सर्बियाई सेना ने पहली बार इस स्टील्थ फाइटर को मार गिराया। है ना दिलचस्प? और ये कारनामा करने वाले थे कर्नल जोल्थान दानी ने ये कारनामा करके दिखाया, जो एक पुराने सोवियत SA-3 मिसाइल सिस्टम का उपयोग करके F117 नाइट हॉक को निशाना बनाया और मार गिराया। यह पहली और अब तक की अकेली घटना थी जब इस विमान को मार गिराया गया। सर्बियाई सेना ने इस मलबे को अपने पास रखा और ये घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। आखिर चर्चा का विषय भी क्यों ना हो, जिसे अमेरिका ने अदृश्य घोषित कर दिया था, यानी दुश्मन का कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता था। इस विमान को सर्बियाई सेना ने मार गिराया। स्टील्थ तकनीक भी पूरी तरीके से अजेय नहीं हुई दोस्तों, जब सर्बियाई सेना ने
इस मलबे को अपने पास रखा और ये घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। इससे ये साबित हो गया कि स्टील्थ तकनीक भी पूरी तरीके से अजेय नहीं है। इसके बावजूद F-117 नाइट हॉक ने कई सालों तक वायुसेना की सेवा की और 2008 में इसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन आज भी इस विमान की अनोखी तकनीक और युद्ध क्षमता के लिए इसे याद करते हैं। तो दोस्तों, ये कैसा लगा लॉकहीड F-117 नाइट हॉक की एक अद्भुत कहानी। बात दोस्तों लॉकहीड 117 नाइट हॉक की तो हम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको ये सोचना तो चाहिए कि 1993 में अमेरिका की सोच कितनी विकसित थी। 1983 जहां हमारा देश, आप समझ सकते हैं, 1983 की कर रहा हूँ, जहां हम अपने वजूद और अपने भारत के वजूद के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहां अमेरिका जैसा देश टेक्नोलॉजी से खेल रहा था और पूरी दुनिया में साबित किया और दृश्य विमान को बना के। खैर, हमारा भी देश आज एक नई कहानी लिखते जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आएगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, ये थी लॉकहीड 117 नाइट हॉक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके क्या विचार हैं इस स्टील्थ फाइटर के बारे में नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और एक अनोखी रहस्यमयी दिलचस्प कहानियों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ।